नमस्कार बच्चों। अभी मैं आपके सामने संस्कृत व्याकरण के भाग के साथ उपस्थित हूँ। इस भाग में मैं अभी आपके सामने कारक और उसकी विभक्तियों सहित उपपद विभक्तियों पर भी एक चर्चा करूँगा। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो कहा जाता है कि वाक्य क्या है। कारक में प्रवेश करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वाक्य कहते किसको हैं। तो कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, वाक्य में क्रिया का जिन शब्दों के साथ या शब्दों का क्रिया के साथ, क्रिया का शब्द के साथ या शब्द का क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध देखा जाता है, साक्षात संबंध को देखा जाता है, तो वहां उस वाक्य में कारक की उत्पत्ति होती है। तो जो शब्द कर्ता और शब्द को क्रिया और शब्द को जोड़ता है, क्रिया और शब्द को जोड़ता है, चाहे वो शब्द संज्ञा का हो, सर्वनाम का हो, ठीक है, वह कुछ भी हो सकता है, उसके साथ वह जोड़ता है तो उसे कारक कहते हैं। जैसे रमा चलती, रमा जाती है या चलती है। रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। तो कहने का आशय हमारा है कि लता, राम जो भी हैं, तो यहाँ पे कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया। देखिए कैसे। तो देखिए, संस्कृत में जो कारक हैं हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन के रूप में माना जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं इंग्लिश में देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मीन्स दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, एम आई क्लियर? ओके, थैंक यू। तो कहता है कारक में संबंध और संबोधन की कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध में दो संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता। अब देखिए, संबंध को इसमें नहीं माना जाता, संबंध कारक को प्रायोरिटी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि संबंध में जब भी होता है तो दो संज्ञाओं का, और यहाँ किसका होता है रिलेशनशिप? तो क्रिया के साथ शब्द का या शब्द के साथ क्रिया का संबंध होता है। ध्यान दिया जाए पहली बार मेरी बात को। कहते हैं कि संबोधन का भी क्रिया से संबंध नहीं होता है। जैसे तुम कलयम, हे राम तुम कलमम आने, हे राम तुम कलम को लाओ। अब देखिए, दोनों संज्ञक हैं, यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, दोनों संज्ञा हैं, कलम और राम। तो कहता है कि राम का आना क्रिया से कोई संबंध नहीं है, बल्कि तुम के साथ संबंध है। इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया बनी, अन्यथा प्रथम पुरुष की क्रिया आनेतु रहती। अब देखिए, इन सभी कारकों के कुछ चिन्ह हैं, जिसे थोड़ा हम लोग ध्यान से सुनें और देखें और जानने की चेष्टा करें। पहला है प्रथमा विभक्ति। इसमें कुल मिलाकर 7 विभक्ति होती है और एक 8वां संबोधन होता है, ध्यान दिया जाए। उसके बाद कारक और क्रिया के चिन्ह। मैं कुछ वर्डों के आपको नाम अंग्रेजी में भी बताऊंगा, थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनसे संपर्क कर लेंगे। पहला कर्ता कारक, विच इज नोन एज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इस सिंबल इज ने, उसका सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है, ने, कर्ता ने। द्वितीय कर्म को एक्सिक्यूटिव केस, ठीक है, को। तृतीय करण इंस्ट्रूमेंटल केस, इंस्ट्रूमेंटल केस। चौथा संप्रदान डेटिव केस। पांचवा
अपादान इज मीन्स एबलेटिव केस, इसका सिंबल है से। छठा संबंध अर्थात जेनिटिव, जेनेटिव केस, जिसका सिंबल है का के की रा रे री। सातवां अधिकरण, जिसका संबंध चिन्ह है में या पर। और आठवां है संबोधन कैलिव केस, जिसका सिंबल है हे और अरे। तो इन तथ्यों पर आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, जहाँ तक बात रही विभक्तियों की, तो कारक विभक्ति जो हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला तो एक पहला विभक्ति होती है, दो तरह की होती है, एक पहला कारक विभक्ति और दूसरा होता है उपपद विभक्ति। तो कारक विभक्ति जो होता है, जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है, जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक विभक्ति कहते हैं। और जैसे तुमने पत्र लिखा, कर्ता ने तुमने पत्र लिखा, त्वम पत्रम लिख, यह अलिखा लिखा है। अब यहां तुम के साथ चिन्ह ने लगा है, अतः त्वम में प्रथम विभक्ति हुई। त्वम में क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। मैंने पहले कहा त्वम के साथ तुमने है तो कर्ता ने, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति हो गई। तो यहाँ पे शब्दों के साथ जो लगाया गया है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि यहाँ सिंबल के आधार पर, यहाँ चिन्ह के आधार पर कार्य किए जाते हैं। किसमें, तो कारक विभक्ति में। अब आते हैं हम लोग उपपद विभक्ति की ओर। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण, विभक्ति ना लगकर कोई विशेष विभक्ति लग जाए, चिन्ह उसमें भी रहेगा परंतु चिन्ह का कोई प्राथमिकता ना रह के केवल जो उसके अलावे कुछ उसके चिन्ह हैं, कुछ शब्द हैं, वो जब लग जाते हैं तो वैसे जगहों पर हम लोग उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं रामः सीतया सह, रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ। अब के लगा है तो के का तो संबंध कारक आ जाता है, लेकिन यहाँ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे सहार्थे तृतीया, साथ है, साथ का होता है सह, तो सहयोगी तृतीया का प्रयोग हम करेंगे। तो राम का हो जाएगा रामेण, तृतीया विभक्ति एक वचन, चूंकि राम एक थे इसलिए हम लोगों ने एक वचन का प्रयोग किया है। तृतीया विभक्ति एक वचन। रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन जाती है या जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, कई प्रकार के शब्दों को हम लोग पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। अब देखिए, जो महत्वपूर्णता वाली बातें हैं और ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि उसको भी हम ध्यान देकर सुने। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इट मीन्स नॉमिनेटिव केस। कर्ता कारक में सदा प्रथमा विभक्ति होती है। जब कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, जो स्वयं क्रिया का संचालक हो तथा जिसके अनुसार क्रिया चलती हो, जिसके अनुसार कौन चलती हो, क्रिया चलती हो, तो वह कर्ता होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम इन स्थानों पर करते हैं। जैसे हम कैसे समझेंगे कि हाँ हम लोग प्रथमा का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी संज्ञक शब्द के लिए जो प्रथम में आता है, लिंग का बोध कराने में, लिंग समझते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हाँ, उसके बाद किसी के नाम को बताने में, परिमाण को बताने में, वचन का ज्ञान करवाने में, कर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य में सेंटेंस को लिखने में, कर्मवाच्य के कर्म को लिखने में, हम सभी हमेशा कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रथमा उपपद विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए, बहुत जगहों पर ऐसा भी वैधानिकता देखी गई है, अतएव आप इन सभी तमाम चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से अपनी पढ़ाई के प्रति निश्चित रूप से ध्यान देंगे, यह मैं आपसे कामना करता हूँ।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।